महाभारत की जड़ अगर कोई एक व्यक्ति है तो वह राजा कुरु है। हाँ, न कृष्ण, न भीष्म, न पांडव, न कौरव। अगर राजा कुरु न होते तो न कुरुक्षेत्र होता, न गीता की गूंज सुनाई देती और न ही महाभारत इतिहास बनती। राजा कुरु कोई साधारण राजा नहीं थे। वो ऐसे शासक थे जो अपने समय के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते थे। उन्हें एक डर सताता था कि कहीं भविष्य में लोग शक्ति को ही सत्य न मान लें और धर्म बस एक शब्द बनकर न रह जाए। और इसी डर ने उन्हें एक ऐसा संकल्प लेने पर मजबूर किया जो आज भी लोगों को चौंका देता है। राजा कुरु ने एक भूमि चुनी, आज की कुरुक्षेत्र। उन्होंने कहा, मैं इस धरती को धर्म की कसौटी बनाऊंगा, लेकिन धर्म आकाश से नहीं उतरता। धर्म की नींव त्याग पर रखी जाती है। कथाएं कहती हैं राजा कुरु खेत जोत रहे थे और उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर भूमि में अर्पित किया। पर यह कहानी खून की नहीं है, यह कहानी है अहंकार काटने की, स्वार्थ त्यागने की। मैं राजा हूं इस घमंड को छोड़ने की। यही उनका असली मांस था। देवताओं ने उनकी परीक्षा ली, उनका उपहास किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा कुरु नहीं रुके। तब देवताओं ने वर दिया, यह भूमि अब धर्म क्षेत्र कहलाएगी। यहां अधर्म फल तो देगा, लेकिन कभी टिक नहीं पाएगा। और फिर इतिहास ने इसे सच साबित कर दिया। भीष्म जैसे महायोद्धा यहीं शरशैया पर गिरे, द्रोण जैसे महान गुरु मोह में हार गए और दुर्योधन जैसा बलशाली योद्धा अपमानजनक अंत तक पहुंचा। क्योंकि कुरुक्षेत्र किसी को छुपने नहीं देता। यहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के सामने खड़ा होता है। राजा कुरु ने न कोई भव्य मंदिर बनवाया, न कोई ग्रंथ लिखा। उन्होंने बस एक नियम स्थापित किया, यहां शक्ति नहीं, यहां धर्म फैसला करेगा। इसलिए याद रखना, महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला, लेकिन उसकी नींव एक राजा के त्याग से पड़ी थी।